एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लवली बर्ड्स एकेडमी। इस चैनल में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या क्या सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे और लास्टली डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है लर्निंग से। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हमें डेवलपमेंट को समझना है तो हमें ग्रोथ को समझना पड़ेगा। पहले ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है जो हम क्वांटिटेटिव टर्म जो हम सिर्फ ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, और डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे का हाइट, वेट, साइज इज मेजरेबल थिंग। तो ग्रोथ इज मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव वे, बट डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड, एक्सपीरियंस। तो अगर आप बात करें डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस यही आता है कि वो क्वालिटेटिव टर्म है और ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है। इसको हाइट, वेट में हम मेजर कर सकते हैं, बट इसको हम किसी के इमोशनल एस्पेक्ट में, उसके सोशल एस्पेक्ट में, उसके बिहेवियर में, उसको ऑब्जर्व करके हम उसको देख सकते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो डेवलपमेंट को और समझने के लिए हमें उसके टाइप्स को समझना पड़ेगा। डेवलपमेंट के बेसिकली 5 डोमेन होते हैं। 5 डोमेन हमें ये कहते हैं कि एक बच्चा फिजिकली ग्रो करता है, फिजिकली डेवलप होता है, इमोशनली डेवलप होता है, सोशली डेवलप होता है, मेंटली डेवलप होता है, मॉरली डेवलप्ड होता है। तो अगर हम बच्चे से अकेडमिकली कुछ करा रहे हैं तो हमारा मेन फोकस यही होता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कब होगा, जब ये 5 एस्पेक्ट उसके डेवलप्ड होंगे। 5 एस्पेक्ट में पहला एस्पेक्ट है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट में हम 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। बच्चा फिजिकली जब डेवलप होता है तो वो अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करता है, फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करता है, सेंसरी मोटर स्किल्स को डेवलप करता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं हमारे आर्म्स और लेग्स के जो मसल्स होते हैं, जो हमें वॉक करने के लिए, सामान को उठाने के लिए हेल्प करते हैं। और फाइन मोटर स्किल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे छोटे मसल्स होते हैं, लाइक हमारे फिंगर्स के जो मसल होते हैं जो छोटे होते हैं, इसमें फाइनली हम काम करते हैं। तो सेंसरी स्किल्स वो होते हैं जिससे हम अपने सेंसेस को यूज करके, जिससे हम अपनी ऑब्जर्व करके उस चीज की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उससे अपनी डेवलपमेंट करते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट में बेसिकली 3 सब टॉपिक्स ही हैं। तो नेक्स्ट आएगा मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट को हम कॉग्निशन डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। एग्जाम में मोस्टली कॉग्निशन डेवलपमेंट को बारे में पूछते हुए क्वेश्चन आते हैं। तो कॉग्निशन डेवलपमेंट क्या है, जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है, थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से कॉन्क्रीट थिंकिंग की तरफ बढ़ने लगता है, दैट मीन्स बच्चे की थिंकिंग स्टार्ट हो गई, बच्चे ने रीजनिंग स्टार्ट कर दिया, बच्चे ने लॉजिक लगाना स्टार्ट कर दिया, तो दैट मीन्स कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। एक छोटा बच्चा का मेंटल डेवलपमेंट उसकी एज से आगे तक कब होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक छोटे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अलग होता है, एक बड़े बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अलग होता है। तो हमें उसके मेंटल एज के अकॉर्डिंग ही हमें उसको एक्टिविटीज करवानी चाहिए, हमें उसको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए काम करने की एज पर हिज और हर मेंटल एज। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा नेक्स्ट आएगा हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, एक बच्चा अगर सोशली इंटरेक्ट कर रहा है और सोशली इंटरेक्ट कर रहा है तो वो सोशली एडजस्ट भी कर रहा है, दैट मीन्स तो जब बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है, पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो सोशल डेवलपमेंट उसको ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। कैसे कि उसको दूसरों से बात करनी, अपना काम करना आता है, वो अपने एडजस्ट करना सीख जाता है सबके साथ। एक बच्चा रोज अगर प्रेयर में लाइन में जाएगा तो ही नोस कि उसका टर्न कब आएगा, कि वो कब क्लास से जाके ग्राउंड में जा सकता है फॉर द प्रेयर, और कब वो किस चीज के बारे में पूछ सकता है। तो उसका सोशल डेवलपमेंट, ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हेन ही हैज टू interact, when he has to stop, when he has to adjust with that person, how much he have to adjust. तो
सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा लिंक है। अगर एक बच्चा सोशली इंटरेक्ट कर रहा है, सोशली साउंड वे में एडजस्ट कर रहा है, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो अपने इमोशनली साउंड डिसीजन लेगा, एक्सप्रेसिव होगा। लेकिन अगर एक बच्चा बहुत शाय नेचर का है, जिस वजह से वो सोसाइटी में बच्चों के साथ या किसी के भी साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो एक्सप्रेसिव नहीं होगा, तो वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट इतना नहीं होगा जितना उस बच्चे का होगा जिसका सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, जो अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है सबसे, सोसाइटी में एडजस्ट कर रहा है। तो दे ऑल द डोमेन्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक एस्पेक्ट डेवलप हो रहा है तो इनडायरेक्टली अदर एस्पेक्ट पे भी वर्कआउट हो रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा इमोशनल डेवलपमेंट में। इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा एक्सप्रेसिव हो जाता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा, तो वो साउंड पर्सन बनेगा, साउंड इमोशंस होंगे उसके अंदर, जो साउंड डिसीजंस लेने में उसकी हेल्प करेगा। बच्चा एडजस्टिव होगा, उसकी सेल्फ एस्टीम होगी। अगर इमोशनली बच्चा कुछ भी डिसीजन लेता है, वो हमेशा एक इंसान अपना सेल्फ एस्टीम ध्यान में रख के उस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, उस चीज़ का डिसीजन लेता है। तो हमेशा हमारा सेल्फ एस्टीम हाई होना चाहिए, बिकॉज हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट इज द प्रायोरिटी, चाहे आप किसी भी जगह कहीं भी हों और कुछ भी कर रहे हों। तो इमोशनली अगर आप अपना सेल्फ एस्टीम हाई रखते हैं तो आपके डिसीजन हमेशा सही होंगे। तो लास्ट हमारा जो डोमेन है वो है हमारा मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट ये कहता है कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। तो ये हमें मॉरली सही और गलत के बीच में डिफरेंस समझाया जा रहा है, ताकि हम सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट कर सके, अपने डिसीजन सही और गलत के बेसिस पे ले सके, एक राइट एटीट्यूड डेवलप कर सके अपने अंदर, जो हमारे अंदर एक राइट बिहेवियर डेवलप करेगा। ये राइट बिहेवियर हमें हेल्प करेगा हमारी लाइफ को बहुत ही स्मूथली रन करने में, अपने लाइफ को बहुत ही स्मूथली अच्छे से हैप्पीली सर्वाइव करने में। तो मॉरल डेवलपमेंट हमें हमारा बिहेवियर, हमारा राइट एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। अगर हम मॉरली अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, अच्छी बातों के बारे में जान रहे हैं, तो हमें सही गलत की पहचान होगी, तो हम गलत चीज़ के बारे में नहीं बोलेंगे, गलत चीज़ को नहीं करेंगे, तो हम एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करेंगे। हमेशा एल्डर्स आर मोर कंसर्न अबाउट द चाइल्ड कि ही शुड नॉट डू दिस, वहाँ पे नहीं जाना, ये नहीं कहना। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा नमस्ते करना है सबको, ग्रीटिंग्स, यू हैव टू गिव ग्रीटिंग्स, यू डोंट हैव टू टच द थिंग्स, यू ऑलवेज हैव टू बी गुड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो ये पांचों डोमेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इंटीग्रेटेड वे में एक साथ काम भी करते हैं। जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कोई बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है, तो कहानी तो कितनी भी बना सकते हैं हम इन डोमेन्स के ऊपर, लेकिन बेसिकली हमें जो इन डोमेन्स के कॉन्सेप्ट को समझना है, उसमें यही समझना है। और सीटेट के पॉइंट